दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट सास के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि आज हम बात करेंगे मॉप अप राउंड के बारे में। एक नोटिफिकेशन आया है मॉप अप राउंड का, आपका यूपी का वो भी आया है। ठीक है, तो मॉप अप राउंड के यूपी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो छोटी होगी पर लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। बहुत सारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉप अप राउंड होता क्या है। देखिए, तो मॉप अप राउंड, जैसा कि अभी तक जिस बच्चों को नहीं पता होगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है पहली, उसके बाद होती है स्टेट की पहली राउंड की काउंसलिंग, उसके बाद होती है ऑल इंडिया की दूसरी काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग के बाद होती है ऑल स्टेट की दूसरी काउंसलिंग। जो सीटें बच जाती हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो सारी सीटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेट को। लो बेटा तुम इसका काउंसलिंग करा लो, लो बेटा तुम इसका काउंसलिंग करा लो, और वो काउंसलिंग करा के वो अपने बच्चों को सीटें दे देता है। यहाँ पे अनफेयरनेस होता है कि नहीं होता है बच्चों? बिल्कुल होता है। तो लेकिन कई स्टेट्स क्या करते हैं, अलग स्टेट्स को भी करते हैं, आपको अप्लाई करने को देते हैं, कई स्टेट्स नहीं देते हैं। यूपी का इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में यह है बच्चों कि एक नोटिस निकला था, कब? 16 तारीख को। देखिए, यूपी की नोटिस थी। इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया, उस संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि यूजी नीट 2020 के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रदेश के राजकीय निजी क्षेत्रों के संस्थानों में संचालित एमबीबीएस बीडीएस कार्यक्रम में प्रवेश नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है। मॉप अप राउंड की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 22/12/2020 है। नोट कर लो बच्चों, 22/12/2020। कई बच्चों के लिए ये लक फैक्टर साबित हो सकता है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है बच्चों। तो 22/12/2030 की तारीख आपको नोट करके रखनी है कि ऐसे स्थिति में यह आवश्यक है कि उक्त तिथि के पूर्व उपलब्ध समस्त रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट हो जाए, क्योंकि समय से रिक्तियों की सूचना उपलब्ध न होने के कारण मॉप अप राउंड में उच्च मेरिट के आधार पर नामांकन। तो इन्होंने क्या बोला है कि सभी यूपीसी डीएमई को लेटर लिख के कि हमें जितनी भी वैकेंट सीटें हैं सारी बता दीजिए। तो 2 से 3 दिन में बच्चों कितनी वैकेंट सीटें यूपी में है ये पता चल जाएगी आपको। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करके रखना है बच्चों। नीचे जाइए, सब्सक्राइब करिए और एकदम चैनल को बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर अपडेट को हम तुरंत लाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह निर्णय लिया गया है कि समस्त संस्थाओं में उपलब्ध एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्तियों की सूचना लिखित रूप में प्रत्येक दशा में दिनांक 21/12 के अपराह्न 6 बजे तक, 21 तारीख को। देखो बच्चों, हम हमेशा से कहते आए हैं कि मॉप अप राउंड जो होता है वो एक दिन का खेल होता है। क्या होता है? एक दिन का खेल होता है। जो आया वो पाया, जो आया वो पाया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे खेल होता है ये बच्चों, पूरा का पूरा। ये इसमें लक और मेरिट तो देती है, हर जगह ध्यान है मेरिट का, पर लक का बहुत बड़ा फैक्टर इसमें बच्चों। और लक का फैक्टर होने के कारण देखो, इसमें 21 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, ये बता रहे 6 बजे तक, और 22 को इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी बच्चों। तो सोचो कितना कम समय मिलेगा, खासकर इसमें तो अभी समय भी मिल जा रहा है। स्ट्रे राउंड जब होगा तो उसमें कुछ भी समय नहीं मिलेगा बच्चों, ये जान जाओ। और मॉप अप राउंड के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाएगा उन्हें सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। और जो बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि मॉप अप में सीट लेने के बाद क्या मैं छोड़ सकता हूं, बिल्कुल नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे किसी भी सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, तथा ऐसे किसी भी रिक्त को आगे रिक्त के रूप में गणना नहीं की जाए। आप एडमिशन लेके भले क्लास नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो ठीक है, आप पेनल्टी भरेंगे उसका, लेकिन उस चीजों को आप दोबारा उस पर काउंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, मॉप अप राउंड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों से इस आशय को अंडरटेकिंग ली जाएगी कि वे प्रवेश के उपरांत सीट रिक्त नहीं करेंगे। यदि कोई अप्राप्ति मॉप अप राउंड के पश्चात त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता, उस सीट को रिक्त के रूप में अंगणित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आप मॉप अप राउंड में एडमिशन लेने के बाद सीट को छोड़ देते हैं तो आगे उस सीट में फर्दर कोई काउंसलिंग नहीं होगी, और आपको एक अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, जो बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी होगा, कि आप सीट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉप अप राउंड के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती है। तो यही नोटिफिकेशन थी बच्चों। और